तो मिलने वाली है, कल रात को नहीं। मैं भी कैसे बेवकूफ हूँ यार, क्या जरूरत थी इसे जॉब दिलाने की। अरे चाहता तो अपने लिए प्रमोशन मांग सकता था, सैलरी डबल करवा सकता था, पर नहीं, उसके लिए जॉब मांगी। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है तो कभी उसकी हेल्प ही ना करता। अपनी दादी को अच्छी तरह जानती है, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकती। प्रॉब्लम तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी माँ लड़ाकू है, जहाँ देखो लड़ाई पर उतर आती है। तभी तो इतना करती है, गलत को सही साबित करने की कोशिश करती है। पूरा परिवार ही ऐसा है, पहले गलती करता है पर दूसरों पे इल्जाम लगाता है। सोचा रवि, सोचना बंद कर उसके बारे में, वरना रात भर डरावने सपने आएंगे। आखिर मेरा सपना सच होने जा रहा है। इतना कुछ हो रहा था, मैं तो डरी गई थी कि सच में अब कुछ नहीं हो सकता। सोचा ही नहीं था आखिरी वक्त पर जॉब मिल जाएगी, लेकिन मेरी अम्बे माँ है ना, उन्होंने चमत्कार कर दिखाया, मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। हमें बहुत इज्जत करनी आती है, लोग भी तो इज्जत करने के लायक होने चाहिए ना। और वैसे भी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम लेकर ना मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ चीटर हो तुम लोग, चीटर। एक अच्छे खासे भोले आदमी के पैसे मारते हो और रुपए चोरी भी करते हो। अब समझ आ रहा है कि वो रवि ऐसा क्यों है। परवरिश ही ऐसी है उसकी, इतनी चालबाज औरत का बेटा, और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अच्छा हुआ जो उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अम्बे माँ प्लीज, आप ना उस रवि को और उसके घर वालों को उनकी किए की कड़ी से कड़ी सजा देना। क्या हो गया चुटकी? चाची इतनी डरी हुई क्यों है? दादू वही पुराने सपने, इतने भयंकर सपने मुझे क्यों आते हैं? जैसे मेरे जन्मदिन के दिन आए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। कुछ नहीं होता लाडो, ऐसे डरते नहीं है, बस तू शांत हो जा। मैं हूं ना यहाँ तेरे पास, तो डरने की क्या बात है? लाडो बस ये सोच कि कोई बुरा सपना था जो बीत गया। अब तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ तेरे पास। और बार बार एक ही चीज को मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। कैसे भूल जाऊं चाची वो सपने? उन सपनों का क्या मतलब है? और जो कुछ भी दिखाई देता है कभी समझ ही नहीं आता। और ऐसा कुछ रियल लाइफ में मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मेरे मन में वो सब बातें कहाँ से आती हैं? और आज जो मैंने देखा वो लाल रंग, पता नहीं सिंदूर था या खून था। चाची जब भी सपने आते हैं ना, मेरे मन को झकझोर के रख देते हैं। मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों करते हैं? क्या मेरा कोई संबंध है इस सबसे? मुझे माफ कर दे, सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं अपना मुंह तेरे सामने नहीं खोल सकती। अरे चल, कुछ नहीं होता, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही। अपने मन को शांत रख और लंबी सांसें ले। ये सारी चीजें बुरे सपने की तरह भूल जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल सो जा। लाडो, सुहाने सपनों के बारे में सोच, और जब तू ये सब सोचने लगेगी तो फिर इन बुरे सपनों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी ना पगली। चल अब अपनी आंखें बंद कर। चाची अब कब वो सपने दोबारा नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। अच्छा मुझे 1 मिनट दे, मैं अभी आई। क्या अभी तुम्हें अपने मन में कोई शक है? फिर आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। इतनी प्यारी बच्ची है, कितना पावन मन है इसका, इतनी भोली और सबसे सच्ची और सीधी है, फिर भी इसी के साथ ऐसा सब कुछ क्यों होता है? इसे तो पता भी नहीं है इसके जन्म के वक्त क्या हुआ था। कैसे सामना करेगी चुटकी इन सब चीजों का? आप ही बताओ अम्बे माँ, आपने देविका को ही क्यों चुना
और उसे अगर चुन भी लिया है तो उसे इतना कमजोर क्यों बनाया? अब तक तो आप ही ने उसका साथ दिया और हर वक्त उसकी रक्षा भी की। अम्बे माँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उस रात के प्रकोप से मेरी चुटकी को बचा लेना अम्बे माँ।